सादर वंदन, सादर नमन, नमोस्तु महाराश्री। महाराश्री, करीब 1.5-2 महीने पहले मैंने एक जिज्ञासा रखी थी और वो जिज्ञासा को आपने जो है ना होल्ड पे रखवा दिया था। अच्छा। उसके बाद में मैं जयपुर चला गया तो मेरे को याद नहीं कि शायद कभी जो है ना उसका वापस जो है जवाब दिया गया था क्या। मेरी जिज्ञासा थी कि तिलक कैसे लगाते हैं और तिलक की जो है ना इसका पहले प्रारूप क्या था और कब से ये शुरुआत हुआ था, ऐसे कुछ। देखिए, तिलक टीके हमारी संस्कृति के बड़े प्राचीन प्रतीक है। इसे भिन्न निमित्तों और विभिन्न अवसरों में अलग अलग तरीके से लगाया जाता है। मैं इसे धार्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, तीनों अर्थ में आप सबके बीच रखता हूँ। धार्मिक रूप में तिलक जो है मुख्य रूप से हमारे आज्ञा चक्र पर लगाया जाता है। चंदन का टीका, ये चंदन का टीका हमारी सुख समृद्धि का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। इससे हमारा आज्ञा चक्र नियंत्रित रहता है, तो जिससे व्यक्ति की बुद्धि और प्रवृत्ति नियंत्रित हो सकती है। ये एक टीका का रूप है। फिर त्रिपुंड भी लगाया जाने लगा। फिर एक जो है आपके जाकर के त्रिशूल के आकार पर भी तिलक लगाया जाने लगा। ये टीका में भी गोल टीका भी, उसी का सीधा ज्योति जैसा तिलक भी लगाया जाने लगा। ये एक टीका मुख्य रूप से धार्मिकता का द्योतक है। चंदन का तिलक मूल रूप से धार्मिक भावना में लगाया जाने लगा। फिर किसी के अभिवादन के रूप में तिलक का प्रयोग किया गया, जिसमें मुख्य रूप से रोली का तिलक लगाया जाता है। रोली का जो वर्ण है, लाल वर्ण, विजय, उल्लास, उत्साह का द्योतक है और वो सकारात्मकता को प्रकट करता है और व्यक्ति के तेजस्वी और प्रभावी होने का द्योतक बनता है। तो किसी के माथे पर तिलक करते हैं तो यानी इसकी जय है, इसका कल्याण है, ये व्यक्ति प्रभावी है। इस भाव से रोली का तिलक किया जाता था। चंदन के बाद रोली का तिलक, बाद में लोगों ने और चीज़ें, अब आजकल तो रंगों का भी प्रयोग होने लगा, लेकिन लेकिन मूल रूप से जो तिलक है, चंदन और रोली का तिलक मुख्य रूप से तिलक है। ये सामाजिक रूप से प्रयोग में लेते हैं। इसी तरह तिलक को सौभाग्य का भी द्योतक माना जाने लगा। हमारी महिलाएं अपने सौभाग्यवती होने के प्रतीक स्वरूप माथे पे एक तिलक लगाती, बिंदी लगाती। हालांकि आजकल वो भी गोल होने लगी। किसी ने कहा पहले तो पति का स्थान माथे पे सिंदूर के रूप में रहता था, फिर ललाट में तिलक के रूप में रहता था, ये भी हट गया। अब पाँव की बिछिया में भी जगह नहीं बची, कहीं का नहीं बचा। अब भगवान जाने कहाँ है। ये सब धीरे धीरे गोल होते जा रहे हैं आधुनिकता के रूप में, पर ये हमारे सांस्कृतिक प्रतीक हैं। इससे हमारी सांस्कृतिक अवधारणा विकसित होती है और ये हमारे मस्तक की शोभा है। तिलक श्रेष्ठता का भी प्रतीक है। हम भगवान को त्रिभुवन तिलक बोलते हैं, 3 लोक में तिलक स्वरूप। तिलक शिरोधार्यता और बहुमानता का भी प्रतीक है। जिसको हमने तिलक के रूप में स्वीकार लिया, जिसके माथे पर तिलक लगा दिया, उसको हमने स्वीकार लिया। विवाह के पूर्व जब आप तिलक की रस्म करते हैं, लगवाया तो होगा ही। वो तिलक क्यों लगाया जाता है पता है? माथे पे तिलक इसलिए लगाया जाता है कि हमने आपको तिलक लगा दिया, यानी आप हमारे द्वारा मान्य हो गए। समाज जनों के बीच लगाया जाता था और उस मान्यता में व्यक्ति खुशी और प्रसन्नता से उपहार दिया करता था। अब वो तिलक जो है दहेज का रूप बन गया। तिलक में कितना लगा, ये रूढ़ी है, ये कुपरंपरा है। इससे समाज में विकृतियाँ उत्पन्न होती है। इसलिए तिलक टीके के बारे में अगर मैं बोलूँ तो पूरा 1 घंटा भी बोलूँ तो कम है। कभी प्रवचन में मूड होगा तो बताऊँगा, लेकिन ये सार में जितनी बातें मैंने बताई उतना आप सबको ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार महाराज श्री।